नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कोशिश कर रही है। लिहाजा सरकार विरासत और विकास को आगे बढ़ा रही है और कार्यक्रम के तहत लगातार काम कर रही है और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल से लेकर श्योपुर तक मध्य प्रदेश अब विरासत से विकास की ओर नई पहचान कर रहा है। सरकार की कोशिशों से अब कश्मीर के डल झील की तरह भोपाल में भी शिकारें चलती दिखाई देंगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के बड़ा तालाब में शिकारी का अवलोकन किया है और बताया जा रहा है कि ऐसे में अब भोपाल में भी लोग कश्मीर की तरह शिकारों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसी क्रम में इसी साथ कुनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती आबादी राज्य के जैविक विरासत को नई ऊर्जा दे रही है। वहीं दूसरी ओर ये प्रशासन और पर्यटन इको टूरिज्म को अभूतपूर्व गति दे रहे हैं। इंटरनेशनल चीता डे के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा है। इसके साथ ही कुनो में चीता की संख्या 32 हो गई है, जो प्रोजेक्ट चीता की ऐतिहासिक सफलता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां 2026 कैलेंडर, क्लिनिकल मैनेजमेंट मैनुअल और नई सोवेनार शॉप भी लोकार्पण किया है। उन्नत रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम से चीता परिवार की सतत निगरानी की जा रही है। कुनो में चीतों का रिलीज न केवल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, पर्यटन, इको टूरिज्म, स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। कोनों में चीतों की बढ़ती संख्या हो या भोपाल और अन्य शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के पहल, डॉक्टर मोहन सरकार का फोकस अब विरासत व वाइल्ड लाइफ और पर्यटन मॉडल पर है। राज्य सरकार का दावा है कि ये कदम मध्य प्रदेश को देश के शीर्ष पर्यटन स्थानों और राज्यों की सूची में और मजबूती से स्थापित करेगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। और हम सब मिलकर के आज यहाँ डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में ये वाटर स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी का, खास करके शिकारों का, हमको मालूम है कश्मीर में शिकारे के आधार पर पर्यटन की बड़ी एक जिज्ञासा भी रहती है और आनंद भी आता है। पूरे वर्ष इस झील में पानी रहता है और भोपाल देश का मध्य है। ऐसे में मध्य में हमेशा पर्यटकों का आकर्षण भी रहता है, आवागमन भी रहता है। देश में वन्य जीव पर्यटन की बड़ी संख्या है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटन पिछले वर्ष प्रदेश जब हमारा सभी क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें पर्यटन में अकेले उज्जैन में 7 करोड़ यात्री आए। तो वन्य संपदा, धार्मिक देवस्थान और अब ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से जल के अंदर भी पर्यटन बढ़े। नर्मदा वैली से लेकर के जब बड़ी बड़ी जल परियोजना हमारे यहाँ बन रही है आगे, तो उसमें ये पर्यटन का भी एक केंद्र हो सकता है, लोगों को रोजगार मिले। इसलिए अद्भुत ये मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सभी संसाधनों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर, जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन रहा है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध
प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। तो विरासत से विकास तक सागर कसेरा प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। और सरकार की ये कोशिश है विरासत से विकास की ओर आगे बढ़ना। तो हिमानी जी, आप कैसे देखती हैं? एक दोबारा से प्रचार इकट्ठा करने वाली और जनता के पैसे को फूकने वाली प्रचार के लिए समर्पित लाइन के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि विरासत से अगर संभालने की बात है तो विरासत संभाल लीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विरासत जो है, आज आपका उदाहरण एक दे देती हूँ मैं आपको, सागर कसेरा जी को शायद जवाब देने में आसानी होगी कि विधानसभा भवन के अंदर आज 3 चंदन के पेड़ों की चोरी करने का प्रयास किया गया। वो भी मध्य प्रदेश की ही विरासत से बिल्कुल चिराग तले अंधेरा वाली हरकत हो गई। जिस तरह की हाईटेक सिक्योरिटी होती है, आप भी जानते हैं सौरभ जी, कि वहां से कोई चीज चोरी करने का, और वो भी कोई छोटी मोटी कोई साबुनदानी या फुटमेट या कोई पेन चोरी नहीं किया जा रहा था, बकायदा चंदन का पेड़। तो आप सोचिए कितना संगठित अपराध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लोग जो इतनी छोटी छोटी ऐसी चोरियां नहीं रोक पा रहे अपनी नाक के नीचे ऐसी जगह पर, वो मध्य प्रदेश की विरासत को क्या संभालेंगे? जिस तरह से विरासतों को बर्बाद करने का काम किया है इन्होंने, इनका विजन क्लियर नहीं है। ये लोग सिर्फ कुछ शगुफे को फेर देते हैं। आज एक और उदाहरण से क्लियर करती हूँ। टंटिया मामा की याद में आज कुछ कार्यक्रम किए गए और बहुत सारी घोषणाएं फिर से की गई। तो मेरा सवाल है कि अगर आप विरासत संभालने वाले होते तो लगातार हर साल दर साल इतनी सारी घोषणाएं और इतने सारे ऐसे स्टेटमेंट्स की विरासत से विकास की और ये सब देने की जरूरत क्या होती? विकास हो जाता। आप ये देखिए कि जो भी हमारे प्रदेश की जो संस्कृति समेटने वाली चीजें हैं, जो हमारी विरासत है, उनका सही तरीके से संरक्षण नहीं कर पा रही है सरकार। उनको सुरक्षित नहीं बना पा रही है पर्यटकों के लिए। वहां पर सुविधाएं जो पर्यटक आए है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि विरासत से विकास। मध्य प्रदेश वैसे में अपने आप में बड़ा अलहदा राज्य है, अजब है मध्य प्रदेश, गजब है मध्य प्रदेश। लोग दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर ऐसी ऐसी विरासतें हैं जिसको देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और सरकार भी यही चाहती है कि जो हमारा विरासत है उसी से विकास हो, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे। सागर पूछा आपने जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने सही कहा, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है मध्य प्रदेश। और इसी अजब गजब मध्य प्रदेश में अजब और गजब है कांग्रेस और अजब गजब है हिमानी जी। मुझे आपसे हालांकि आज ये अपेक्षा जरूर थी कि कुछ तो कटाक्ष आप करेंगी, लेकिन ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी कि अपनी आंखों से शुतुरमुर्ग के रूप में आप उसे गड्ढे में डाल करके देखने का प्रयास करेंगी, जिससे आपको सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। आज मध्य प्रदेश अपने समृद्ध इतिहास, विरासत और प्राकृतिक संपदा को आधुनिक विकास के साथ जोड़ते हुए जब आगे बढ़ रहा है, एक और भोपाल की झीलों में शिकारा सेवा शुरू कर हमने पर्यटन को जो है कश्मीर के जैसा अनुभव करने के लिए पर्यटकों के लिए जोड़ा है, और दूसरी ओर कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास भारत के वन्य जीव इतिहास में एक नया अध्याय जो है लिख रहे हैं। तो विरासत, नवाचार, बढ़ता पर्यटन, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये माननीय मोहन यादव जी का अभूतपूर्व विजन है। और इस विजन के माध्यम से बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, उभरता हुआ मध्य प्रदेश पूरी दुनिया देख रही है। विरासत जो है किस तरह से स्थलों का पुनरुद्धार होता है। ग्वालियर यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जा रहा है, मांडू हेरिटेज टूरिज्म हब के नाम से जाना जा रहा है,
खजुराहो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक ग्लोबल ब्रांडिंग किया है और वहीं सांची अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र बन चुका है। और इतना ही नहीं, आज राम वन गमन पथ के बारे में हम बात कर लें, हम कृष्ण पाथे के बारे में हम बात कर लें, या महाकाल लोक के जैसे जो है इस प्रकार का अभूतपूर्व प्रयोजन जो है मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। माननीय हिमानी सिंह जी को इस विषय पे थोड़ा विचार करना चाहिए था और कुछ तो अच्छा देखकर। अच्छा हिमानी जी, ये सब जो ठीक है सागर जी, मैं आपकी बात समझ गया। ये जो विरासत की बातें हैं कि ना तो कांग्रेस, एक मिनट सर, ना ये कांग्रेस सरकार की है ना ये बीजेपी सरकार की, जो विरासत बनी है, जो नेचुरल चीजें हैं मध्य प्रदेश में अपने आप से, तो उसको लेकर भी प्रश्न है क्या? सागर जी, सौरभ जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है। विरासत आपकी है, मेरी है, जो भी मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, ये हम सबकी है, हम सबने मिलजुल कर बनाई है। तो अगर उसके संरक्षण की बात आएगी तो जैसा कि सागर जी को मैं क्लियर करना चाहूँ कि अजब गजब आप हैं कि आप अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पक्ष में हैं, तो उसके बारे में जो कुछ भी अच्छा बताना है, जो आपके पास बताने के लिए है नहीं, वो आपका काम है, और जो कमियां हैं वो बताना विपक्ष का काम है, मीडिया का काम है। तो अगर मैं आपकी भूमिका को निभाने लगूंगी तो आप क्या करेंगे? फिर आप तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सागर जी को संबोधित कर रही हूँ। और रही बात आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने की, एक एक करके बोले तो ठीक लगेगा, एक एक करके बोले कि फिर मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगी। आपने भी बहुत कुछ गलत बोला था। सौरभ जी प्लीज इन्हें चुप कराइए, या फिर यही अकेले बोले। नहीं ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जवाब ले लूंगा। हाँ बोलिए। आपकी अपेक्षाओं को पूरा करना बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी जो आप चाहें वो मैं करूं। अब रही बात विरासत की, जो सौरभ जी आपने सवाल पूछा कि अभी तक 22 साल में बहुत कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था, पर जो नहीं हो पाया वो इंगित करना हमारी जवाबदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल नहीं भागेंगे, बिल्कुल कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए, अच्छा ये चीता प्रोजेक्ट को कैसे देखती हैं? इंदौर, हिमानी जी, चीता प्रोजेक्ट जो है, मेरी सर, मैं पहले बोल तो लूं, जिसके बारे में सोच रही हूँ उसके बारे में तो बोल लूं। एक खजुराहो के बारे में बोलिएगा जी। पर्यटक क्षेत्र है, सांस्कृतिक विरासत है, मालवा और निमाड़ को गेट कहलाता है, जाम गेट, उसको जोड़ने का काम करता है। सागर जी जवाब जरूर दीजिएगा। वहां पर पर्यटकों के साथ छेड़खानी की जाती है, बलात्कार होता है, और आपके प्रवक्ता बीजेपी के आके बोलते हैं कि इतनी रात को वहां जाने की जरूरत क्या थी। तो विरासत से संभालनी है तो उन्हें सुरक्षित बनाइए, उन तक आना जाना सुगम करिए, वहां पर ठीक है सागर जी, आसानी से पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाइए, और फिर आप अच्छा कीजिए तो हम आपका स्वागत करेंगे। ठीक है, अब इसका जवाब सागर जी। ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। ठीक है सागर जी, विरासत ये कह रहे हैं कि ठीक है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कीजिए, प्रगाढ़ कीजिए, फिर आप बोलिए, बताइए कितना सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वहां पर? देखिए, मध्य प्रदेश माननीय मोहन यादव जी की नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त तरह से सुरक्षित है। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में हमने देखा, जब हमारी प्रदेश में एक नन्ही छोटी बिटिया के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध हुआ। सिर्फ 6 दिन के अंदर पुलिस ने उस अपराधी को न सिर्फ पकड़ा बल्कि माननीय आप इस पर भी तारीफ से चाहते हैं, फिर तो मैं बिल्कुल आपके मानसिक दिवालियेपन की कायल हो गई। कमियां थी तो उसको उन्होंने सुचारू रूप से ठीक किया। देखिए हिमानी जी, आपके कहने से अगर सब कुछ होता तो कांग्रेस आज सत्ता में होती, आप वहां नहीं बैठी होती। सेम टू यू सागर जी, सेम टू यू। आपके कहने से भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रयास कीजिए, सिर्फ ऐसे तू करके चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। ये देश नहीं, तू नहीं, सॉरी इंग्लिश में बोल गई मैं, तू नहीं बोला मैंने, टू बोला, TO2। सागर जी इंग्लिश आती है आपको? टू यू बोला मैंने। ठीक है मैडम, अब यहाँ ग्रामर की हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम विरासत पे बात कर रहे हैं। मानी जी, ग्रामर की जिस दिन चर्चा होगी उस दिन कर लेंगे, TOO की TO। ठीक है ठीक है मैडम, ग्रामर ठीक है, पहले बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, आपको एक बात समझाना चाहता हूँ हिमानी जी, कोयल की नहीं समझाइए प्लीज दर्शक को समझाइए। सागर जी, आपकी समझ इतनी नहीं है कि आप मुझे समझा पाए। प्लीज, आप टू और टू में अंतर नहीं समझते, आप मुझे क्या समझाएंगे? आप टू और टू में डिफरेंशिएट। मैडम आप विरासत पे बात करिए, ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्लास 1-2 का ग्रामर पढ़ने की जरूरत है और आप मुझे समझाएंगे। ठीक है मैडम, ठीक है, समझ लीजिए, विश्वास अच्छी बात है मानी जी, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। नहीं मैडम, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। गलत नियत से गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं या जानते नहीं है। मैडम ठीक है, सुनिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर को चीता पुनर्वास का सबसे उपयुक्त जगह माना गया, जहां उसका पुनर्वास हुआ।
लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश का चीता स्टेट ऑफ इंडिया बन चुका है। आपका क्योंकि काम है विपक्ष के तौर पर सिर्फ कमियां निकालना, तो वो आप करिए, लेकिन हर ही चीज में कमी निकालना है। इसीलिए सत्ता पक्ष ने जो प्रयास किए हैं और जनता ने आपको विपक्ष में परमानेंटली बैठा दिया है, तो आप और आपकी बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होने वाली है। इतना मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। आपके आश्वासन की मुझे जरूरत नहीं है। जिस तरह का आपका ज्ञान है, मुझे लगता है थोड़े दिन में आप भी बेरोजगार हो जाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए और हमारी चिंता मत कीजिए। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको फिर समझाया कि आपकी भूमिका है जो आप बता रहे हैं कूनो नेशनल पार्क को लेकर, जो वाहवाहियां आपको बटोरनी है, उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकती हूँ। कूनो नेशनल पार्क से मैं मानती हूँ कि कभी जो चीज जिन चीजों का जीवित जान थी उनके अंदर, अगर आप उनका पुनर्स्थापन करने का काम करेंगे तो वो बीमार भी होंगे, मौसम के साथ एडजस्ट होने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन जिस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा की गई कि वहां से चीते भाग गए, वो सड़कों पर भटकते हुए मिले, उन चीजों की जवाबदारी भी फिर आपको लेनी चाहिए और आपको मानना चाहिए कि आप लोगों से क्या गलतियां हुई। आप लोग उनको वो माहौल, वो एनवायरमेंट अवेलेबल नहीं अच्छा करा पाए। ठीक है हिमानी जी, जो है अच्छा ठीक है, खूब आरोप आपने लगाया, पानी पी पी के कोस रही हैं, अच्छी बात है। मैं अच्छा ये समझना चाहता हूं, आपके पास कोई सजेशन है मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना दिया जाए, मध्य प्रदेश को और शानदार मध्य प्रदेश बना दिया जाए? अगर कोई आपका विजन है तो वो बताइए, हो सकता है कि सरकार तक वो बात पहुंची। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा और अच्छी पत्रकारिता का यही एक मैं गुण मानती हूँ कि हम सॉल्यूशन पे बात करें कि ठीक है, वो अपनी तारीफ करेंगे, हम कमियां गिनाएंगे, सॉल्यूशन पे मैंने सबसे पहले मैंने शुरुआत ही इससे की थी कि आप पहले जितने भी पर्यटन क्षेत्र है जो हमारी विरासत है उनकी मरम्मत कीजिए, उनको उनके अंदर जो कमियां आ गई हैं, जो रिपेयरिंग की जरूरत है, सर्विसिंग की जरूरत है, उन रिनोवेशन के काम को पूरा कीजिए। वहां पर जो पर्यटकों के लिए बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं उनको उपलब्ध करवाइए, वहां तक आना जाना उनके लिए आसान कीजिए, पर्यटकों के लिए सुलभ करवाइए, लूटपाट भ्रष्टाचार से पर्यटकों को आजादी दिलवाइए। उनके साथ जैसी आप ये देखिए अभी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ जो ऐसी हरकत हुई वो ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में भी छपी होगी, वहां की मीडिया ने भी कवर किया होगा। तो उससे आप मानते हैं कि इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश में आना इसके बाद पसंद करेंगे या उनको अपने लिए सुरक्षित, उन सब चीजों को करवाइए ताकि पर्यटकों को हम आकर्षित कर सके अपनी तरफ। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ठीक है। अच्छा ठीक है सागर जी, आप देख रहे हैं कि जितनी बात, ठीक है हिमानी जी, सुरक्षा को लेकर ये जो हिमानी जी का कंसर्न है सबसे ज्यादा सुरक्षा को लेकर, आप सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। पर्यटक तो आएंगे, वो कांग्रेस की सरकार रही होगी तो भी पर्यटक आते थे, आपकी सरकार है तो भी पर्यटक आ रहे हैं और वो आते रहेंगे, हो सकता है कि बढ़ोतरी हो जाए। तो सुरक्षा को लेकर ये सजेशन आपको दे रही सागर जी। मैं जवाब देता हूँ। आपने ये विषय बहुत अच्छा उठाया, मैं तथ्यों पर बात करूँ। हाँ, वार्षिक पर्यटक संख्या कांग्रेस के शासन में सिर्फ 1.25 करोड़ थी, आज मध्य प्रदेश के कालखंड में तकरीबन 15 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। विरासत अपेक्षित हुआ 33% से ज्यादा की तीर्थाटन जो है नहीं गया, आज तकरीबन 11 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश की आज की वर्तमान संख्या है। वन्य जीव पर्यटन कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, आज टाइगर स्टेट बन चुका है। वैश्विक मान्यता कभी कांग्रेस के समय में थी नहीं, आज यूनेस्को जैसे आज वैश्विक स्तर पर आज मध्य प्रदेश को मान्यता मिल रही। विरासत से विकास का मॉडल कैसे काम करता है मैं आपको 3 चरणों में समझाऊंगा। सबसे पहले 3P मॉडल, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन। इनको सभी को समेट करके प्रिजर्वेशन, हमने धरोहर स्थलों का पुनरुद्धार किया, डिजिटल गाइडलाइन स्थापित की और प्रॉपर तरह से उसे प्रिजर्व किया और उसे प्रमोट किया ताकि देश से दुनिया से मैक्सिमम लोग वहां आ सके और पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी से एक बेहतर चीज डेवलप हो पा रही है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की, तो बिना सुरक्षा के ये समूल विकास संभव ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश मोटा मोटी तौर पर सुरक्षित है। हाँ, कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस और हिमानी जैसी प्रवक्ता वल्चर के रूप में, वहां पर गिद्ध के रूप में आकर के वो अपना काम शुरू कर देते हैं। उनका प्रयास ये नहीं होता कि किस प्रकार से हम अपने प्रदेश को अपने देश के स्तर पर जो उन्होंने अभी सुझाव दिए, ऐसे अच्छे सुझाव ला करके हम अपने इसके निर्माण में हम कोई भूमिका अदा कर दें। उनका सुझाव सिर्फ उनका सिर्फ एक थॉट प्रोसेस होता है कि कैसे प्रदेश की सरकार को नीचा दिखाया जाए, लेकिन जनता सब समझती है, वो आपसे मुझसे ज्यादा समझदार है और इसीलिए आपका 28 में विपक्ष में फिर से बैठना यह निश्चित है।
ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए हिमानी जी। ठीक है, विपक्ष में बैठेंगे मुझे तो लगता है 28 टाइम है अभी सागर फिलहाल। जी ने- अभी हम विरासत पे बात कर सागर रहे हैं। जी ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया और विचार करने लगे कि बेरोजगार हो जाएंगे जब प्रवक्ता पद पे, तो भविष्य वक्ता बन जाएंगे, तो 2028 की भविष्यवाणियां अभी से करने लगे। तो खुद सागर जी ने कह दिया कि मोटे मोटे तौर पर सुरक्षित है, बट आपको बता दूं बहुत सारे आंकड़े आपने पेश किए, वो जनसंख्या के अनुपात में कुछ भी नहीं थे पर्यटकों के। आप 22 साल पहले भारतवर्ष की और मध्य प्रदेश की जनसंख्या से अनुपात लगाइए। और मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैं बीच में नहीं बोली थी सागर जी, कि जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि पूरी मध्य प्रदेश जो है महिला अत्याचारों के मामले में, आदिवासियों के अत्याचार के मामले में भी नंबर 1 बनाया, और आप कह रहे हैं मोटे मोटे तौर पर सब सही है, कोई इक्का दुक्का चीज हो जाती है, और इक्का दुक्का में तो आपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना रखा है। अगर आप इक्का दुक्का से थोड़े और ज्यादा बढ़ गए तो आप विश्व में नंबर 1 बना देंगे, या कहाँ ले जाना चाहते हैं आप लोगों की इच्छाएं और आप लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं मध्य प्रदेश को इन चीजों में पता नहीं कौन से नंबर पर पहुंचाने की हैं। ये तो मेरे आंकड़े नहीं है, आप ही की सरकार द्वारा जो एजेंसियां डिसाइड करती हैं उनके आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश महिला और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 पे रेस लगाता रहता है महाराष्ट्र के साथ। और आप जो है ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी कमियां स्वीकार करेंगे, जैसे मैंने सजेशन दिया, आप कह रहे कभी नहीं देते और अभी कह रहे हैं जैसे अभी दिया, तो हम हमेशा देते हैं, पर आप लोगों का ईगो जो है ना उन सजेशंस को कभी स्वीकार नहीं करता है। और जब तक मेरा ऐसा मानना होता है, जब तक हम हमारी कमियां स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उनको सुधारने की तरफ आगे कदम भी नहीं बढ़ा सकते। सागर जी, तो आप कमियों को स्वीकार करना और एक सवाल में ये क्या? जानना। ठीक है मैडम, आपने कमियां उजागर किया, अच्छी बात है, उनको शायद उसको याद कंसर्न भी करना चाहिए, उसको चिंता करना चाहिए, जानना चाहिए। सागर जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, विरासत को आप सहेज तो रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, किस मैनेजमेंट से इसको आप मैनेज करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की कमी हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि चीजें धरातल पर नहीं उतर पाती। सरकार की तरफ से तो अच्छा कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, या अधिकारी लोग जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं। उसको लेकर कुछ रोड मैप, ताकि चीजें जो है पारदर्शी रहें। मैं मान गया कि सरकार बहुत अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन जो नीचे बीच के लोग हैं, मीडिएटर है, उनके लिए क्या एडवाइजरी? देखिए, अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये 3P मॉडल है। हाँ। रिजर्वेशन, प्रमोशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन। भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार ने इस प्रकार का ब्लू तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम आगामी योजनाओं में नर्मदा नदी पर जो क्रूज सेवा का हम प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्वालियर, सागर, चंबल में रीजनल टूरिज्म के एक सर्किट डेवलप होने की तैयारी है, उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक एक स्पिरिचुअल सेवा का एक कॉरिडोर प्रिपरेशन है, खजुराहो, ओरछा, दतिया हेरिटेज ट्रायंगल निर्मित हो रहा है, जिसके माध्यम से मतलब मध्य प्रदेश जो है आने वाले समय में देश का टूरिज्म की राजधानी बनकर के आपको दिखाई देगा। और इन के बीच में जितनी भी छोटी मोटी कहीं कमियां होंगी तो इसके रोड मैप में उन सभी को ठीक किया जाएगा। और इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ कांग्रेस ने जहां विरासत को पूरे कई वर्षों तक जंग लगा दी थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसे चमकाकर दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज भोपाल के अंदर पेपर से रगड़ रहे हैं उसको है? जी, भोपाल की झील में शिकारा और जो कूनों में चीता, ये बेसिकली यही है मध्य प्रदेश की आने वाले समय की असली पहचान। ठीक है, आज एक छोटा सा फाइनल कमेंट हिमानी जी आपसे, कि आप कोई और सजेशन देना चाहती जो कि मध्य प्रदेश, क्योंकि रहना आप लोगों को मध्य प्रदेश में और अच्छा मध्य प्रदेश हो जाए। फाइनल कमेंट कम शब्दों में। पहले सागर जी और बाकी के सारे लोगों को बताना चाहूंगी कि इन दो जो आपने विरासत गिनाई, इनके अलावा भी असंख्य विरासतें मध्य प्रदेश में विद्यमान हैं। आप नर्मदा का उद्गम भूल गए, आप ग्वालियर की विरासत भूल गए, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप खजुराहो भूल गए, आप सांची भूल गए, आप इतना कुछ भूल गए कि मुझे याद दिलाने के लिए डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। तो पहले आप याद कर लीजिए कि हमारे यहाँ की विरासत क्या है। इंदौर, भोपाल और 2-1 बड़े शहरों तक अगर आप विरासत समझेंगे तो वो मध्य प्रदेश पूरा नहीं है। मध्य प्रदेश जो है ना ग्रामीण अंचलों में निवास करता है, आदिवासी अंचलों में विश्वास रखता है, उनकी विरासत हमारा आदिवासी। ठीक है सागर जी, सजेशन दे दिया है कि आप वो मध्य प्रदेश का भूगोल वाला पन्ना जो है वो देख लीजिएगा, इतिहास भूगोल सब देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विरासत से विकास को लेकर सरकार
अब रोड मैप बना रही है। पर्यटक बहुत आते हैं मध्य प्रदेश में। वैसे भी चीता प्रोजेक्ट कितना सराहनीय रहा है, किस तरीके से चीता स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश, दुनिया ने देखा। भारत में कहीं चीता नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश ने वो करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है मध्य प्रदेश में, लोग आते हैं, वहां पर जाते हैं, घूम कर आते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है कि मध्य प्रदेश को और आगे लेकर जाया जाए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।